चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि मार्केट को क्या हो रहा है, मार्केट क्यों पूरा लाल-लाल हो रहा है और हमारे सबके पोर्टफोलियो पूरे इतने नीचे क्यों आए हुए हैं। मतलब जिनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रीन में था, वो ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आ गया है और जिनका रेड में था, वो तो रेड में काफ़ी ज़्यादा नीचे रेड में आ ही गया है। तो हम पूरे इसके बारे में बात करेंगे, पूरा हम समझेंगे कि क्या हो रहा है और कोशिश करेंगे कि हम आगे की थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाएँ, ताकि उस हिसाब से हम इन्वेस्ट कर पाएँ। चलिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर नज़र डालें तो आज की ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये हमारी कैंडल आज की बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना भयंकर फॉल आया है, मतलब काफ़ी नीचे आ गया है मार्केट। अब अगर हम इसका नेक्स्ट लेवल देखें कि ये कहाँ पे टिकता हुआ हमको दिखता है, तो ये हमको टिकता हुआ दिखता है यहाँ पे। हमको इसका ये हमको एक सपोर्ट दिखता है, जो जहाँ पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लिया और ये यहाँ पे मैंने बनाया। मैं इसमें कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा कैंडल्स हो सके मैं कवर कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा कैंडल्स का मैं लो टच कर पाऊँ, वो लो टच कर पा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट दिखता है। तो हमको दिखता है कि अब ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है नहीं नीचे जाने का, और इसकी जितनी भी क्षमता थी नीचे आने की, पूरा नीचे आ चुका है। ये यहाँ पे जैसे हमको दिखता है, ये यहाँ पे टच करते हुए दिखता है। और अगर टच करते नहीं भी दिखता है तो एक कैंडल ज़रूर ये यहाँ पे बना सकता है। क्लोजिंग नीचे नहीं देना चाहिए, और अगर क्लोजिंग नीचे दे भी रहा है तो भी उसके अगली कैंडल भी उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाली जो रेड है ये वाली जो हमारा सपोर्ट की लाइन है, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, तब तक ये वैलिड है। तो हमारे यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि हो सकता है हमारा ये यहीं पे कुछ टाइम रुके, ये इस तरीके से रुके और फिर ये ऊपर निकल जाए। और फिर भी अगर यहाँ पे जो अभी चल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, जैसे कि इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है, और रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है, तो एक ये इसमें फैक्टर आ रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक हमारा आ रहा है इजराइल और हमास का वॉर, एक ये चल रहा है। एक इसके बाद में चल रहा है मिक्स्ड अर्निंग्स। मिक्स्ड अर्निंग्स मतलब कंपनियों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे हैं। कुछ कुछ कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, कुछ कुछ कंपनियों के बुरे आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड अर्निंग्स। और तीसरा जो फैक्टर आ रहा है उसमें हमारा आ रहा है हाई यूएस यील्ड, हाई यूएस बॉन्ड यील्ड। हाई यूएस बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स को अभी यूएस बॉन्ड में काफ़ी मतलब रेट बढ़ गया है, तो उधर उनको अच्छा रेट मिल रहा है। मतलब हाई यूएस गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं G-SEN, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड बॉन्ड तो वहाँ पे उनको वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इधर से पैसा निकाल के और वो यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक ये भी एक कारण होता है कई बार नहीं, मतलब जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं तो हमको ये दिखता है। चलिए अब हम वापस से निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं कि हमको फर्दर क्या दिखता है। तो इसके बाद में मेरे को फर्दर इसमें जो नज़र आता है वो हम चार्ट पे देखते हैं। चलिए, हमने चार्ट को और भी ब्रॉड व्यू में देखने की कोशिश करी, और हमको ब्रॉड व्यू में नज़र आता है कि मैं इसके सपोर्ट अच्छे से ड्रॉ करूँगा। क्या ड्रॉ करूँगा? सॉरी, इसके रेजिस्टेंस। तो मैं इसका रेजिस्टेंस ये ड्रॉ करके आता है कि इसने क्या किया था कि पहले ये इसने यहीं पे एक ये रेजिस्टेंस लिया था, और फिर यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया था। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, और हम जानते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जब उसको क्रॉस कर जाए तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता ही बनता है। तो वैसे मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ तक आता हुआ, पर अगर ये यहाँ तक आया तो मार्केट यहाँ पे टिकेगा, ये फॉर श्योर मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि इसके नीचे मार्केट का जाना मतलब एक डाउन ट्रेंड में भी हमारा आना हुआ, जो कि नहीं होगा, क्योंकि हम पिछले 1.5-2 साल से वहीं के वहीं मूव कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बता सकता हूँ, ये देखिए देखिए पिछले पिछले 1.5-2 साल में हम वहीं के वहीं मूव कर रहे हैं, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो हमने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। और इंडिया जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब मार्केट वहीं के वहीं रहे। मार्केट चाह के भी वहीं नहीं रह सकता, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है
कोई सी भी कंपनी आप देखो, अच्छी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी कंपनियों की मतलब मेरा अच्छी कंपनियों का फ़िल्टर सिंपल से है, जिनका डेट टू इक्विटी रेशो कम हो, जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा हो, जिनका आरओसी अच्छा हो। तो ये मेरे उनके कुछ पैरामीटर्स अच्छी कंपनियों पे। और इसके अलावा मेरा इसमें ये भी एक बोलना है कि हमको अगर कोई सी कंपनी में अच्छा है और अच्छा रिटर्न मिल रहा है और वो काफ़ी ऊपर निकल चुकी है, तो हमको या तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जैसे मैंने अभी कर लिया था पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे पास में वहाँ से मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग से पैसा जो निकला वो मैंने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। हालाँकि वहाँ से भी नीचे आया हुआ है नो डाउट, पर हमको ऐसा नहीं है कि वो कंपनी से काफ़ी नीचे गिर गई है, जैसे कुछ कंपनियों में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नाम लूँ तो यूनियन बैंक काफ़ी ऊपर चले गया था। सेम इज़ द केस विथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी ऊपर चले गया था, वहाँ से मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी। यूनियन बैंक में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी, जेपी पावर में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी। तो हमको ऐसे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, हमको वेट नहीं करना चाहिए कि ये एक डायरेक्शन में रॉकेट बन के चलेगा। तो ये थोड़ा हमारा काम करने का तरीका भी होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, हम यहाँ ही पे वापस से आते हैं, थोड़ा सा फ्लो से हम भटक जाते हैं, दूसरी चीज़ों पे बात हो जाती है, पर कोई नहीं, वो भी हमारे लिए अच्छी होता है। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर सेकंड टाइम ये यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था, थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया था तो देखिए आप कितनी ग्रीन कैंडल्स के साथ में, मतलब कितने पावर के साथ में क्रॉस किया था। अब यहीं पे इसका एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है और वापस यहीं पे ही। तो अब हमको ये दिखता है इसमें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक के और फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो अगर किसी के पास में कैपिटल हो तो बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी कंपनी का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, पर यही नहीं, हमको आरओसी 3 ईयर, आरओसी 5 ईयर, जैसे मतलब मैं आपको यहीं इस वीडियो में आपको कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग अगर सीखें और समझें तो अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए इसमें अगर और कुछ आप लोगों को डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बताने के लिए इसमें कुछ रहा नहीं है वैसे ज़्यादा। ठीक है, हमने ये बात कर ली कि यहीं पे मूव करेगा इस तरीके से। हाँ, ये इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे इसने कितना सपोर्ट लिया, ये यहीं पे सपोर्ट वापस चलेगा। पिछली बार यहाँ तक आने भी नहीं दिया था, और ये जो कैंडल बनी थी हैमर के साथ में पूरा मार्केट ऊपर चले गया था। वापस से कुछ पॉलिटिकल टेंशन से जो मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं उसकी वजह से नीचे आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इन्वेस्टेड रहिए, मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है। इंडिया एक बहुत शानदार सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो हमको ये मौका छोड़ना नहीं है और हमको इन्वेस्टेड रहना है। अच्छी कंपनियों में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, स्विंग ट्रेडिंग करते रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करके और उस पर फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन रखना है हमको, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है और डिसिप्लिन के साथ में ही हमको ट्रेड करना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों के डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।